Hello students. Students, in previous video lectures we study about the mole concept. Today we are going to solve the numerical problem based on exercise questions. So let's start with the sessions. Students, आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है अपना डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन अ गिवन क्वांटिटीज। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल से ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल है। और स्टूडेंट्स हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशंस। फर्स्ट मोल्स, मोल कैलकुलेट करने के बाद में वी आर गोइंग टू फाइंड द मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अ 32 ग्राम। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया मोल फाइंड करेंगे। तो ये मोल फाइंड करने के लिए हम यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अपना? मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। This is mass of O2 in gram divided by molecular mass of oxygen। तो सिर्फ ऑलरेडी हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 Dalton, and already given the mass of oxygen 32 ग्राम। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम 32 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 डाल्टन। बट यहां पे ऑक्सीजन जो है वो डाइवैलेंट है, जिसमें से 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इज गिव द 32। अब ये 32 दोनों ही सेम है, तो ये हो गया हमारा 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मच ऑफ मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23। देयरफॉर 1 mole of O2 oxygen is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या था? हमें डिड्यूस करना है। क्या डिड्यूस करना है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गिवन कंपाउंड सैंपल्स में। तो अपने पास में कंपाउंड क्या था?
ऑक्सीजन था, जो कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया। तो यार मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया? फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? दैट मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम 32 ग्राम दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन भी कितना है स्टूडेंट? 32 डाल्टन है। तो 32 ग्राम डिवाइड बाय 32 डाल्टन इज गिविंग टू द 1 मोल, and we know that 1 mole of oxygen is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 90 ग्राम वाटर। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस 90 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या स्टूडेंट्स? मास ऑफ वाटर, mass of water 90 gram। To find number of molecule of water, ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपाउंड इक्वल टू मास ऑफ वाटर। तो ये वाटर का हम यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं H2O। मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर किस में रहेगा स्टूडेंट्स? डाल्टन में। तो वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो 16 प्लस 2 इज गिव द 18। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 डाल्टन। नाउ पुटिंग अ वैल्यू मास ऑफ वाटर इन अ ग्राम, दैट इज अ 90 डिवाइड बाई 18। 18 का टेबल करते हैं। 18 फाइजा, 18 वन 18 फाइजा, इट्स गिव टू 5 मोल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें n की जो वैल्यू मिल गई, n इज इक्वल टू 5 मोल। एंड वी नो दैट 1 मोल ऑफ वाटर, सिंस 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अगर 10 to 23 मॉलिक्यूल्स यहां पे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स 1 मोल में है, therefore we are going to calculate the 5 mole of water contain 5 multiply 6.022 into 10 to the power 23।
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कैरी 1 11, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज व्हाट द 30.11। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं 30 पॉइंट, कैलकुलेशंस देखिए 30.11 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल। तो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर अपना कितना हो गया कि 90 ग्राम ऑफ वाटर, देयरफॉर 90 ग्राम ऑफ वाटर contain 30.11 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, हमें फाइंड आउट करना है कि इस 90 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गिवन सैंपल, कोई भी 1 मोल का आप सैंपल ले लीजिए, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यार फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ गिवन कंपाउंड इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम, जो कि 90 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे निकाला, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल अगर सम टोटल करेंगे तो 18 डाल्टन आता है। तो इससे 18 डाल्टन 90 डिवाइड बाय 18 इज गिव द 5 मोल। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 5 मोल। सिंस 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 molecule, therefore 5 mole of water contain, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लीकेशन आया स्टूडेंट्स 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23। 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने न्यूमेरिकल्स देखे। न्यूमेरिकल्स किसके बेस्ड थे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कैलकुलेट करना है 8.8 ग्राम ऑफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो लेट्स स्टार्ट। तो अपना क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 8.8 ग्राम। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और वो फॉर्मूला है मोल का। तो स्टूडेंट्स मोल है क्या, दैट मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मास। तो यहां पे हम किसके मास ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया N इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम कितना दिया हुआ है 8.8। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक जो मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, 16 2 जा 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितना होगा 44, फिर 44। अब इसको डिवाइड कर दे, देखिए 44
टू जा 88। फिलहाल हम डेसिमल्स को भूल जाते हैं, डेसिमल्स हम बाद में एक डिजिट के पहले हम डेसिमल्स लगा देंगे। तो 41 वन जा 41 और ये हो गया टू जा। डेसिमल एक डिजिट के पहले तो हमने यहां पे डेसिमल्स लगा दिया और ये वैल्यू निकल गया 0.2। तो n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 0.2 मोल। n 0.2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम निकालेंगे ये 0.2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो सिंस वी नो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल। ये हो गया। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मल्टीप्लाई कर देते, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। स्टूडेंट्स फिलहाल हम डेसिमल्स भूल जाते, सभी डेसिमल्स को भूल जाइए, ये डेसिमल्स इस डेसिमल को भूल जाइए। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 जा 2, 6 जा 12। अब ये आपको नंबर मिल गया। अब आप डेसिमल्स काउंट कीजिए, 1 2 3, ये 3 और यहां से डेसिमल्स कितना हो गया 1 डिजिट के पहले। तो टोटल डेसिमल की प्लेस क्या हो गई 3 + 1 4। अब हम लोग यहां से 4 डिजिट काउंट करके डेसिमल्स पुट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, दैट इज 1.2044 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे कैलकुलेट क्या किया, कैलकुलेट किया कि 8.8 ग्राम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उस 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिले 1.2044 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। आंसर हो गया 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेन कितना 1.2044 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन किया। अब स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसे हम कहते हैं वैलेंसी, जो ऑलरेडी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस की हुई है। तो एक बार फिर से हम वैलेंसी को समझ लेते हैं, वैलेंसी के टाइप हम देखते हैं और ये देखते हैं कि वैलेंसी कितना यूजफुल है फॉर राइटिंग एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं। तो वैलेंसी क्या है स्टूडेंट्स, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। दो एलिमेंट आपस में किस तरह से कंबाइन होता है ये डिटरमाइन करता है वैलेंसी। स्टूडेंट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय स्पेसिफिक नंबर। एक नंबर है जो ये बताता है कि किस तरह से दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। ये जो नंबर है ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक एटम, एलिमेंट्स के एटम और दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ में। तो वैलेंसी का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी इज वेरी हेल्पफुल टू राइटिंग एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं वैलेंसी और वैलेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं फॉर्मेशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्म होता है,
सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को बनने के लिए सबसे इसेंशियल है दो एलिमेंट। पहला एलिमेंट है सोडियम और दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। स्टूडेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। और सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स 2,8,7। देखने पे ये पता चलता है कि सोडियम भी हाईली अनस्टेबल है और क्लोरीन भी हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसके लिए है कि इन दोनों के ही ऑक्टेव इनकम्प्लीट है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में क्या करेंगे, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वाइल लूजिंग अ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोडियम, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सोडियम और क्लोरीन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये फॉर्म करेंगे सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। तो सोडियम क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लोरीन के ऊपर नेट जो है नेगेटिव चार्ज आया। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ जिससे हमारा कंपाउंड बना NaCl। तो स्टूडेंट्स, ये NaCl बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया, वैलेंसी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हेंस सोडियम की वैलेंसी +1। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, -1। तो दोनों की ही जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ और एलिमेंट्स के वैलेंसी कि हम वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ध्यान में रखिए, वैलेंसी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उससे हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है। वैलेंसी के टाइप देखते हैं।